मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही, अम्मा जी ने जमीला को कोई जवाब क्यों नहीं दिया? अम्मा जी ने जमीला आपा को मना नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा है। और वैसे भी शानजे भी पढ़ रही है। शानजे शादी के बाद भी मास्टर्स कर सकती है, और उसने कौन सा नौकरी करनी है? कैसी बातें कर रही हो तुम? पता नहीं शानजे की शादी की तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। हो जाएगी उसकी शादी भी। जी, ये तो मुझे भी पता है कि शानजे की शादी हो ही जाएगी, लेकिन शायद ये आपको पता नहीं है कि लड़कियों की शादी में कितना खर्चा होता है। मैं तो चाह रही थी कि फाहद की शादी के साथ ही शानजे की शादी हो जाती, कम से कम हाल का और खाने का खर्चा ही बच जाता। तुम ठीक कह रही हो जुबैदा, और अल्लाह करेगा कि ऐसा ही होगा। और वैसे भी फाहद की शादी कौन सी को हम कल कर रहे हैं, और तब तक ये मामला जो है इंशाल्लाह सब निबट जाएंगे। अम्मा जी ने कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया होगा। वैसे मुझे पता है कि जो तुम कह रही हो इस घर की भलाई के लिए कह रही हो। अम्मा जी को ये फैसला करते हुए कम से कम मुझसे मशवरा ही कर लेना चाहिए था। वो हमारी बड़ी हैं। नहीं सुल्तान, मैं ये हरगिज नहीं कह रही थी। मेरा मतलब ये था कि हमें बता देती। उन्होंने मुझसे ये बात पहले कर ली थी। ये बहुत अच्छी बात है। माँ बेटा मिलकर फैसले कर लेते हैं और मुझे कोई बताता तक नहीं है। सारी घर की जिम्मेदारी मैं निभाऊं और मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। ये अच्छा इंसाफ है। फरहान आपको पसंद करता है, बचपन का साथ है, दोनों एक साथ जवान हुए, काफी अंडरस्टैंडिंग भी है। आप तो बहुत खुश होंगी। ऐसे इतनी अहम बात आपने मुझसे छुपाई क्यों? किरत कहाँ है? आशिर भाई, आप कहाँ गायब थे? मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बस ऐसे ही थोड़ा बिजी था। गुड न्यूज़ भी देनी है एक। आपको पता है मेरे इकोनॉमिक्स में क्लास में हाईएस्ट नंबर्स आए। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत बड़ी खबर है। वैसे मैंने एक चीज नोट की है, तो मेरे साथ रह के ना काफी इंटेलिजेंट हो गई हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं, गलत। मैं बचपन से इंटेलिजेंट हूँ, और वैसे भी ये शानज़े आप ही का असर है। आपको पता है जब मैं प्राइमरी में थी ना तो मैं सिर्फ पास होती थी और शानज़े आप ही हमेशा पोजीशन लेती थी। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मैं पढ़ाई को सीरियस लूं। लेकिन तुम शानज़े जैसी तो नहीं हो। अरे हूँ तो, उनकी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन मुझे उनकी एक बात पसंद नहीं है। वो दूसरों की खुशी के खातिर अपने आप को दुख दे सकती हैं, लेकिन मैं नहीं दे सकती। नहीं, कभी कभी वो दूसरों को भी दुख देती है। जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खैर, अच्छा किरत, एक बात बताओ, कल तुम्हारी फूफो आई थी? शानज़े आपी का रिश्ता लेके आई थी। अच्छा हुआ कि नानी जान ने मना कर दिया। नानी जान ने कहा कि शानज़े आपी अभी पढ़ रही हैं। अच्छा, तो तुम अम्मा जी के फैसले से खुश हो? ऑफ कोर्स, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे फरहान बिल्कुल भी नहीं पसंद, और शानज़े आपी के लिए बिल्कुल भी नहीं। और मैं? आशिर भाई, आप बेस्ट हैं। थैंक यू सो मच। वेल, फरहान तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन हो सकता है शानज़े को पसंद हो। ये आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं, बस ऐसे ही मेरे ज़हन में सवाल था तो मैंने कह दिया। नहीं ना, फरहान मुझे पसंद है, और शानज़े आपी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो फरहान तो... एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। मुझे आशिर से बात करनी चाहिए।
काश फरहान की जगह आप होते आशिर भाई, तो कितना अच्छा होता। शांजे आपी और आपका कपल बेस्ट है, बेस्ट कपल। साहब जी मुझे दे देंगे, मैं ले जाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, बहुत कीमती है, टूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काम करो, मैं ले जाता हूँ। अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो ठीक है, ओके ओके ओके, कल मिलते हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रहे हो? दोस्त की कॉल थी यार। अरे वाह, बाय द वे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो तो मैं हमेशा लगती हूँ। कहीं जा रही हो क्या? नहीं, मगर अगर तुम कहीं ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। लो जी, थोड़ी सी तारीफ की नहीं और ले जाओ। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ओके, जाओ। वेरी रूड। कुछ चाहिए? कॉफी बनाने का मूड हो रहा है। मैं बना देती हूँ। नो थैंक्स। Oh my God! वजिया, I'm sorry. इडियट, ब्लाइंड हो क्या? ये किया क्या तुमने? सारे कपड़े मेरे खराब कर दिए। नहीं, मैं पता नहीं कैसे स्लिप हो गई। I'm so sorry. बस करो अपनी ये ड्रामेबाजी। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। जानबूझ के तुमने ऐसा किया है, सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। नहीं वजिया, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। बस चुप। पता नहीं कब तुम लोगों से छुटकारा मिलेगा। अच्छा खासा रिश्ता हो जाता तो जान छूट जाती तुम दोनों से। हद होती है, कपड़े इतने अच्छे सब खराब कर दिए तुमने। शांजे, शांजे, वजिया क्यों चिल्ला रही हो? देखे ना अम्मा जी, शांजे ने पता नहीं क्या गिरा दिया, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। नानी जान, वो मुझसे गलती से गिर गया। बेटा देख के ध्यान से काम किया करो। कोई बात नहीं अम्मा जी, गलती से गिर गया उससे। इट्स ओके शांजे, मैं अपनी शर्ट चेंज कर लूंगी। मगर अब तुम उन ख्यालों से बाहर निकल आओ और अपनी स्टडीज पे ज्यादा तवज्जो दो। गुड गर्ल। फहद, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम? अभी आया हूँ, दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। कोई काम था आपको? बेटा वो अम्मा जी की मेडिसिन लानी थी, इसलिए ढूंढ रही थी तुम्हें। कुछ देर में ले आऊंगा मैं। सुनो जी। ये कौन लेकर आया है? मैं लेकर आया हूँ। तुम? लेकिन बेटा ये किसके लिए लेकर आए हो? आज हमारे प्रोफेसर की बेटी की शादी है, तो उसके लिए गिफ्ट लेके आया। बताएं कैसा लग रहा है ये? बहुत खूबसूरत है।
लेकिन काफी महंगा लग रहा है। हाँ महंगा तो है। अच्छा आप मेरे कपड़े इस्त्री करवा दें प्लीज, मैं ज़रा जल्दी जाऊंगा वहाँ पर। फहद, इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? वो कौन सा हमारे कोई रिश्तेदार है? हाँ वो हम दोस्तों ने पैसे मिलाकर ये ख़रीदा है, 5-5 हज़ार रुपये मिलाए हैं। अब अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई हो तो मैं जाऊँ? कहाँ? अभी तो आपने कहा है कि अम्मा जी की दवाइयाँ लेकर आओ, तो वही लेने जा रहा हूँ। जाओ, और हाँ, जाने से पहले अपना कोई सूट निकाल के दे जाओ मुझे, ताकि वो मैं प्रेस करा दूँ। फिर कहोगे ये नहीं पहना था, ये पहना था। अरे आप कुछ भी निकाल दीजिएगा यार। आंखें बंद करके काम कर रही हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं आ रही हूँ? आई एम सो सॉरी एमएल, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम सामने से अचानक आ जाओगी। अंधी हो ना तुम? तमीज नहीं है तुम्हें किरत? एक तो गलती करती हो, ऊपर से बदतमीजी करती हो। देखो मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था। और थोड़ा सा पानी तो आया तुम्हारे कपड़ों पे यार, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? बहुत ढीठ हो तुम दोनों बहनें। देखो एमएल, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं अपनी लिमिट में हूँ। लिमिट क्रॉस करना तो तुम दोनों बहनों का काम है। मासियों की तरह काम करती हो, ना तरीका है और ना ही सलीका, बस काम करने से मतलब है। एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? दोबारा कहना। मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। ओह रियली? लेकिन फिर भी कर रही हो। मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए। अम्मी ने आपकी नानी से बात की थी, आपके और हमारे रिश्ते के मुताल्लिक। आपको तो पता ही होगा, है ना? जी मालूम है। ये आपका जी बड़ा अच्छा लगता है। बाद में जब आप मुझे जी कहेंगी ना। किस काम के लिए कॉल किया आपने? ओ, आपकी नानी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ में ना ना में। इतना पढ़ के क्या करोगी? वैसे भी हमने कौन सा आपसे कोई नौकरी करवानी है। बहुत अच्छा कमाता हूँ भी मैं, टेंशन किसी चीज की नहीं है। बस टेंशन है तो सिर्फ आप। मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, इसीलिए। इतना तो पढ़ चुकी हो, और कितना पढ़ोगी? आप खुद अपनी नानी से बात करो। किस बारे में? आपके और मेरे बारे में। पढ़ाई छोड़ो और शादी की फिक्र करो। देखिए फरहान, आप ये बात नानी से ही कर लीजिएगा। मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं कर सकती। अब आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे बड़े बुजुर्ग अभी जिंदा हैं और मुझे उनका हर फैसला मंजूर है। आप प्लीज आइंदा इस टॉपिक पर मुझसे बात मत करिएगा। शान से आप तो बात समझे बगैर ही गुस्सा हो जाती है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि आप खुद बात कर लें, आपकी नानी आपकी बात नहीं टालेंगी। बस एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर देखो कैसे अकड़ निकालता हूं। अम्मी, आपने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? बेटा, तुम्हारे कपड़े तो मैंने कब से इस्त्री करके वार्डरोब में तुम्हारी रख दिए। क्या हो, क्या है? तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता? मुझे नजर नहीं आ रहा, आप प्लीज निकाल देंगी? अच्छा, निकाल दे। थैंक यू। वाह, कितना प्यारा है ये।
यार अब क्या हर किसी को बताना पड़ेगा कि इसे मत उठाओ? कौन लाया ये? बहुत प्यारा है। मैं लेकर आया हूं, किसी को गिफ्ट देना है। आराम से, कहीं टूट ना जाए। अभी शादी में जाना है, उधर ये गिफ्ट देना है। मैं तो सिर्फ देख रही थी। हाँ तो तुम रखे हुए भी देख सकती हो, जरूरी नहीं है उठाना। हम सब ने पैसे मिलाकर खरीदा है, इसीलिए इतनी केयर कर रहा हूँ। प्लीज माइंड मत करना। तुमने ड्रेस क्यों चेंज कर लिया? अच्छी खासी तो लग रही थी तुम। किसी को मुझसे बहुत जेलसी हो रही थी। मेरी खूबसूरती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो सोचा अपना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। और तुम तो जानते हो कि बुरी नजर मुझे बहुत जल्दी लग जाती है। खैर मैं निकलता हूँ यार, एमल को देखूं पता नहीं कहाँ रह गई है। या तुम ऐसा करो, एमल को बता दो, मैं चलता हूँ। आशिर, इतनी जल्दी भी क्या है? आराम से चले जाना, अम्मी बिरयानी बना रही हैं, खा के जाना। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो तुम्हारी खातिर रुक जाता हूँ। You are right. मेरी वजह से नहीं रुके हो तुम बिरयानी की वजह से रुके हो। इतने अच्छे नहीं हो तुम। अरे तुम कहो तो तुम्हारी खातिर जान भी हाजिर है, आजमा के देख लो। Really? अरे जान तो क्या, दिल गुर्दे फेफड़े जो कहो हाजिर है। अच्छा बस ये ज्यादा हो गया। Excuse me. वजिया वो मुमानी जाना पे पर्स मांग रही हैं। ये लीजिए। फरहान की कॉल आ रही है। उठाओ ना फोन। अरे उठाओ फोन। हेलो, बेचारी कंफ्यूज हो गई। फरहान का फोन था ना, पर्सनल बातें भी होती हैं, लेकिन तुम कहाँ समझोगे? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे हाँ, शांजे की शादी उसके फूफो के बेटे से हो रही थी ना, वो राजी हो गई? राजी कैसे नहीं होती? शांसे तो फरहान को बहुत पसंद करती है। शादी की बातचीत चल रही है और वो तो बहुत खुश है। क्या वाकई वजह की बात ठीक है? शान से फरहान को पसंद करती है
ये हमारी गलतफहमी है। हाँ, आ रहा हूँ यार, निकल रहा हूँ, बाय। अरे किरत, क्या हुआ इमल? कुछ नहीं। क्या हो गया यार, बार बार कॉल कर रहे हो? बोला है आ रहा हूँ मैं। अच्छा याद दिलाया यार, वो तो मैं भूल ही गया। गिफ्ट तो लेना ही भूल गया मैं। चलो ओके ओके, थैंक्स यार, बाय। किरत की तो खैर नहीं है अब। किरत, ये तुमने क्या किया? क्या हुआ है? मुझसे टूट गया। तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है, इधर दिखाओ। ये कैसे हुआ है? मैं कांच समेट रही थी। कांच भी कोई समेटने की चीज है? क्या मुसीबत है? जरा सा कांच चुबा और तमाशा इतना बना रही हैं। जिसे कांच चुभता है उसी को पता चलता है कि उसकी तकलीफ क्या है। तुम रुको, मैं बैंडेज लेके आता हूं। क्या कर रहे हो? मेरे मोबाइल का पता नहीं क्या हो गया है, इसकी स्क्रीन ही नहीं आ रही। आशिर, तुम प्लीज जरा चेक करो ना। आशिर, आशिर। एक तो तुम फौरन टॉर्चर करना शुरू कर देती हो। तो तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे? देखो ना मेरे फोन को क्या हुआ, इसकी स्क्रीन ही नहीं आ रही है। एलसीडी का मसला है, बनवाना पड़ेगा। फाइन, दिखा देना। तुम हर काम मुझे क्यों कहती हो? मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या? फहद को भी कह दिया करो। फहद? फहद सुनता कब है मेरी? उसके तो अपने काम नहीं खत्म होते। और वैसे भी बचपन से लेके अब तक मेरा कोई भी काम होता है मैं तुमसे ही कहती हूँ। बचपन से लेके बुढ़ापे तक का ठेका नहीं ले रखा मैंने। जो कजन्स बचपन में साथ होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। आशिर, हमें कितनी दोस्ती है ना, बचपन से लेके अब तक
हम साथ साथ, कहीं भी आना जाना तो भी साथ। ठीक उसी तरह जिस तरह शानज़िया और फरहान की फ्रेंडशिप है। वो भी तो बचपन से एक साथ है ना। ये बचपन की दोस्ती जरूर रंग लाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना क्या चाहूंगी, मुझे तो साफ लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये किसने तोड़ा? कैसे टूट गया? वो मैनेजर। क्या बताएगी? इसी ने तोड़ा है ये। देख के तो इन दोनों बहनों से चला ही नहीं जाता। क्या कुछ भी नुकसान कर देती है। देख के नहीं चल सकती? तुम्हारी आंखें हैं या बटन? मुझे नहीं पता कि कैसे टूट गया। एमिल नो, अपनी गलती मेरे सर मत डालना। मेरा नाम तो हरगिज मत लेना। बेटा इनकी तो आदत ही ऐसी है, खुद नुकसान करके दूसरों का नाम लगा देती हैं। हमारी बच्चियां बहुत जिम्मेदार हैं, इस तरह के काम नहीं करती जिस तरह के तुम करती हो। मोहतरमा तुम्हारे घर की तरह जहाँ पर 2-4 रुपयों की चीज गिफ्ट नहीं दी जाती, जो एक बार टूट गई तो दोबारा आ जाएगी। इतना महंगा शोपीस बर्बाद करके रख दिया तुमने। अब क्या लेकर जाएगा फहद? बताओ, बोलो। ऐसे अम्मा जी के इनकार पर आपको दुख तो हुआ होगा। किस बात का दुख? यही कि फरहान से आपका रिश्ता कंफर्म नहीं हो सका। काफी देर से आप यहाँ बैठी हैं। लगता है किसी गहरी सोच में, किसी खास के बारे में सोच रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहना क्या है, मुझे तो साफ लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फरहान की कॉल होगी। बात क्यों नहीं की आपने? नहीं, फरहान की कॉल तो नहीं थी। अच्छा, मैं समझा शायद फरहान की कॉल है। काफी फ्रेंडशिप है आपकी इसके साथ। वो कजिन है मेरा। जानता हूं, जताने की जरूरत नहीं है। वैसे काफी अटैच हैं आप उससे। मेरा मतलब है बचपन का साथ है, एक ही घर में बड़े हुए हैं आप लोग। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? ऐसे अम्मा जी के इनकार पर आपको दुख तो हुआ होगा। किस बात का दुख? यही कि फरहान से आपका रिश्ता कंफर्म नहीं हो सका। डोंट वरी, अम्मा जी का इरादा भी बन जाएगा। आशिर, आप मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं जानता था आपको मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि मैं फरहान नहीं हूं। कोई सुनता नहीं फरियाद, हमसे होते नहीं आजाद, गिला किसे करे
कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगी। बस यही आता है तुम्हें, जरा सा कुछ कह दो फौरन रोना शुरू। तुम नवाबजादियों को तो बंदा कुछ कह ही नहीं सकता। क्या हो गया यार? किरत को चोट लगी है, उसे तकलीफ है और आप उसे डांटी जा रही हैं। बस कर दो बेटा, छोड़ दो इसकी हिमायत करना। इसको चोट मैंने नहीं लगाई, इसकी अपनी हरकतों की वजह से लगी है। यही समझा रही हूँ मैं इसे, इसके भले के लिए बोल रही हूँ। इससे ज्यादा भी चोट लग सकती थी इसे। क्या हुआ मानी जान? मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछो अपनी बहन से। इतना महंगा शो पीस तोड़ के रख दिया है इसने। किरत, ये क्या हो गया? कैसे लगी? बस टूटा, उसका कांच लग गया। समझाओ इसको जरा। ज्यादा चोट लग जाती तो मुसीबत हमारे लिए खड़ी होती, हॉस्पिटल हमें ही लेके जाना पड़ता। अब तो चुप हो जाए आप। गुड़िया ठीक हो जाएगा, मैं पट्टी कर रही हूँ ना, मुझे करने दो। कितना खून निकल गया है तुम्हारा। फहद, अब आप शादी में क्या लेके जाएंगे? ये तो किरत ने तोड़ दिया है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक ही कह रही है बेटा ये। पूरे ग्रुप के वेसल मिले हुए थे इसमें, अब बेचारे फहद को अकेले ही देना पड़ेगा। मैं कोई दूसरा गिफ्ट अरेंज कर लूंगा, बहुत टाइम है, रात में है शादी। फहद इतना महंगा शो पीस था, अब कहाँ से लाओगे? क्या हुआ? बहुत खराब मूड लग रहा है। लगता है आज फिर फहद से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी। फहद की तो आप बात ही मत कीजिए। अरे अरे इतना गुस्सा क्या हुआ आखिर? ये पूछें क्या नहीं हुआ है। चलो यही बता दो। फहद ने इतना महंगा शोपीस खरीदा था किसी शादी में देने के लिए, और किरत साहिबा ने तोड़ दिया। उफ, मेरे खुदाया, इन लड़कियों से तो खैर की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। हिम्मत है खाला जान की तुम्हारी, जो बर्दाश्त कर रही है उन दोनों को। फहद ने तो बहुत गुस्सा किया होगा। गुस्सा तो दूर की बात अम्मी जान, उसे तो एक लफ्ज़ तक नहीं कहा फहद ने। और जब खाला जान उसको डांटने लगी तो उसकी और हिमायत ले रहा था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना अम्मी, और उस पर भी किरत मैडम रोने बैठ गई। हमारे घर के बच्चे ऐसे ही सीधे और मासूम हैं, जरा से किसी के आंसू नहीं देखे पिघल जाते हैं। घर वालों पर ही गुस्सा करना आता है सिर्फ, वरना दूसरों के लिए तो उनके दिल नरम पड़ जाते हैं। अच्छा मेरी जान, तुम नाहक अपना खून जला रही हो। ये लड़कियां तो जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही हैं। तुम जाओ अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जाओ शाबाश। ठीक कह रही हैं। जा मेरा बच्चा, चलो शाबाश। मानी जान ने इतनी सारी बातें सुना दी, ये भी नहीं सोचा कि मुझे भी चोट लगी है। मेरी तो फिक्र भी नहीं की, मैं शोपीस की पड़ी थी। नहीं, उन्हें तुम्हारी फिक्र है, तभी तो तुम्हें कह रही थी कि चोट ज्यादा लग जाती तो। बस कर दे शांति अभी, ये तसल्ली आप खुद को दे रही हैं मुझे। उन्हें मेरी फिक्र नहीं थी, उन्हें बस अपने शोपीस की पड़ी थी। उनकी इतनी महंगी चीज टूट गई। देखो ना, रात को दिन में जाना था और अब रात हो गई, अभी तक नहीं गए। गिफ्ट अरेंज करने में लगे हुए होंगे ना। अब किरत एक मिनट उठो। क्या कर रही है शांति आप ही? दुकान के किराए के कुछ पैसे बचे हुए हैं, फहद को दे देती हूँ, गिफ्ट अरेंज करने में आसानी रहेगी। मगर शांति आप ही, किरत, फहद का नुकसान भी तो हमने किया है ना। अब अगर उसने कुछ कहा नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका एहसास भी ना करें। ठीक कह रही हैं आप। वैसे भी इतनी जल्दी गिफ्ट अरेंज करना मुश्किल है, पैसे भी तो कम पड़ सकते हैं।
अच्छा मैं फहद को देकर आती हूँ पैसे, तुम सो जाओ, कहीं जाना मत। नहीं, मैं नानी जान के पास जा रही हूँ। नहीं, तुम नानी जान के पास नहीं जा रही, वो सो रही होंगी। वैसे भी तुम्हारी चोट देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। सो जाओ, मैं आती हूँ। अम्मी कुछ ना कुछ तो करें प्लीज। क्या करूं बेटा, हर रोज कोई ना कोई नया नुकसान कर देती हैं ये लड़कियां, और फिर ऊपर से हमायत करने वाले भी बहुत हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इन दोनों बहनों को जल्द से जल्द इस घर से निकालें। क्या करूं बेटा, अब धक्के मार के तो नहीं निकाल सकती ना, इसीलिए जमीला से बात की थी। अम्मा जी को पढ़ाई की पड़ गई। अपनी चीजों की तो ऐसी हिफाजत करती हैं कि अम्मा जी उनके सलीके मंदी की हर वक्त गुन गाती रहती हैं, और दूसरों का नुकसान करने में उन्हें सेकंड नहीं लगता। जानबूझकर करती हैं ये लड़कियां, पता जो है इनको कि इस घर में कोई बोलने वाला नहीं है। अम्मी एक बात कहूँ आपसे, प्लीज आप फहद को समझाएं कि उनकी हिमायत करना बंद कर दे। आपको पता है इमल को कितना बुरा लगता है, उसकी मंगेतर है, उसको चाहिए कि वो उसका ख्याल रखे। किससे करें? ये पैसे रख लीजिए। क्या है ये? आपको गिफ्ट के पैसे अरेंज करने में आसानी रहेगी, ये रख लीजिए। भाई कुलसूम, तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी, बहू तो बहुत ही प्यारी लाई हो तुम।